नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए, मारुति सुजुकी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। अ, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर ₹1 भी कर्जा नहीं है। तीसरी बात, कंपनी हमेशा पिछले क्वार्टर के पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा ग्रोथ परसेंटेज वाइज बढ़ाते चले जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, पिछले बार का जो रिजल्ट था, पिछले बार का जो सेल्स था, उससे भी कई गुना ज़्यादा इस बार सेल्स बढ़े। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, जो 2600 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था पिछले सालों में, और पिछले क्वार्टर में 3200 करोड़ हुआ था। इस बार वो बढ़ के 3900 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले। और बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोइंग मूड होना। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, उसमें से प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू हमेशा कर रहा है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, छोटे मोटे क्वांटिटी सेल ऑफ किया है। अभी सेल ऑफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मार्केट आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कभी भी हाई लेवल में बाई नहीं करेंगे। तो उसको नीचे लेके आएंगे, उसके बाद वो उस जगह पे बाइंग करके फिर से वो ऊपर लेके जाएगा। तो रूल्स इसी तरीके से चलता रहता है। अगर चीज़ों को समझिए, आप सारी चीज़ों को समझिए। अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा आने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। नेट जो सेल्स है वो 21% के आसपास ग्रोथ हुआ, मगर प्रॉफिट कितना, 100% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सोचिए, कंपनी डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ की है। तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। इसी के कारण शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। और कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। 10 साल में 20%, 5 साल में 14%, 3 साल में 23% और 1 साल में 35% के आसपास। और ये जो रिटर्न है वो CAGR के हिसाब से है। एक बेस्ट तरीके से रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि कंपनी के अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। तो बिजनेस के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है वो देख लीजिए। कंपनी CWIP के ऊपर, खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार सबसे ज्यादा पैसा लगाया, 7,500 करोड़। आज तक की सबसे हाईएस्ट पैसा इस बार कंपनी लगाया। तो जब कंपनी इतने शानदार काम करे तो कंपनी के ऊपर क्या नेगेटिव सेंटीमेंट होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मारुति के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मारुति सुजुकी इंड लॉन्चेस न्यू वर्जन ऑफ जो हैचबैक है। तो जो हैचबैक स्वीट प्रोडक्ट है, वो उन्होंने न्यू वर्जन लॉन्च किया। तो देखिए, ये बात शायद जो लोग गाड़ी खरीदारी करेंगे उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, फिर भी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि कोई भी नया गाड़ी लॉन्च हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होने का चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का डिमांड है, उस प्रोडक्ट का डिमांड अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो तो उसमें सेल्स बढ़ेंगे और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेंगे। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसमें कंपनी देखिए एक रेंज क्रिएट किया। इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट किया तब मैंने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन के बाद मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो 1:3 रेशियो का जो टारगेट निकल के आ रहा है, करीबन करीबन 13,635 के आसपास। तो इस लेवल तक टारगेट लेकर चलूंगा क्योंकि मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट लेकर चलता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो ऊपर जाकर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि अशोक लेलैंड एक ऐसे कंपनी है जिसका हेवी व्हीकल से लेकर बस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स क्या करने जा रहा है, खुद के जो पैसेंजर व्हीकल्स है और खुद का जो हैवी व्हीकल्स है, दोनों सेक्टर को अलग करेंगे। तो जब दोनों सेक्टर अलग हो जाएगा तो टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है वो आधा हो सकते हैं। तो उसी बेसिस में देखा है तो अशोक लेलैंड जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज है, इसका मार्केट कैप सिर्फ 57,000 करोड़ है। तो ये भी एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए, बेसिकली मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी के सेल्स खराब होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। मान लेता हूँ सबसे ज्यादा कंपनी कर्जा लिया है, तो कर्जा मिटाने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा है तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा,
उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए और हाईएस्ट इंटरेस्ट पेमेंट किया 2000 करोड़ से 2700 करोड़ तक। और कंपनी सारी चीज़ों को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 1300 करोड़ से 2500 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी खुद के प्रॉफिट को यहाँ पे ग्रोथ किया। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फाइनली मुझे एक पैटर्न्स मिला था और वो पैटर्न कुछ आज का नहीं है, मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। कंपनी का जो पैटर्न है वो बहुत पुराना है, 2000 देखा जाए तो 7 साल से 2017 साल से 2017 साल से देखा जाए तो कंपनी 2018-17 साल से कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद एक लंबा सा टारगेट मिला जो करीबन 300 के आसपास। अभी देखिए जिस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, फिर से देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों वेट किया, फाइनली उस लेवल को ब्रेक किया। अभी देखिए ब्रेक होने के बाद मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब भी कुछ रेंज को कुछ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। क्या पे रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद वो बाउंस पे कर सकता है। तो इसके लिए मैं जरूर इंतजार करूंगा, मेरा टारगेट जिस लेवल में है उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। तो प्लीज़ इस तरीके से वीडियो में जितने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो आप प्लीज़ इसको ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड में एंट्री मत ले लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। क्योंकि आपको अगर काम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे वीडियो देखकर डायरेक्टली बाई सेल मत करना, वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपकी क्या राय है इस अशोक लेलैंड के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और अशोक लेलैंड के ऊपर आप अगर मतलब खुद के रिसर्च के हिसाब से काम किया है तो कौन सा लेवल में आपने बाई किया जो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के बारे में बात करूँ तो naukri.com बहुत पहले से ही एक अच्छा खासा काम कंपनी कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा खराब हुआ। वो खराबी कहाँ पे हुआ मैं आपको बता दूं। कंपनी के सेल्स अगर हर क्वार्टर्स को देखूं तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक टाइम नेगेटिव में था, आज नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, मगर वोलेटिलिटी के हिसाब से है। मतलब कंपनी किसी कोई एक बार प्रॉफिट ज़्यादा किया, दूसरी बार कम किया, इसी तरीके से सिचुएशन को संभलते हुए आगे बढ़ रहे। अभी देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 46 करोड़ से 119 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब इस बार वो जो प्रॉफिट है वो कैसे आने वाला है उसके बारे में चर्चा करूँ तो इस बार प्रॉफिट मुझे लगता है उतना खास देखने को ना मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार लॉस किए थे 70 करोड़ का और इस बार जो प्रॉफिट किया वो सिर्फ 3 करोड़ के आसपास है। मतलब उतना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर बिजनेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, क्योंकि कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जॉब सेगमेंट में इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ है। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं ऑनलाइन जॉब पोर्टल में कंपनी 78% मार्केट शेयर लेकर रखा है और बाकी मेट्रोमोनियल पोर्टल जो है उसमें 13% और रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर 38% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। मतलब एक मोनोपोली जैसे बिजनेस चल रहा है। तो बेसिकली कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ उसके नौकरी.com साइट के ऊपर ही उसको मिलता है, जो जॉब पोर्टल्स है उसके ऊपर ही मिलता है। तो उसी बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस भी मिलेगा, क्योंकि किसी को अगर जॉब चाहिए तो हमेशा कोई भी पोर्टल चाहिए, उस पोर्टल के माध्यम से वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसको हेल्प करता है नौकरी.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसी कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर क्या किया, सॉरी, इस कंपनी के ऊपर देखिए कप विद हैंडल बना, तो कप बना उसके बाद हैंडल बना। तो फाइनली क्या हुआ, इसके ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गए और जो टारगेट लेवल है उस टारगेट लेवल के आसपास से ही कंपनी नीचे आया और एक बार रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनने के बाद फिर से वो बाउंस बनने करने का कोशिश कर रहा है। तो जो टारगेट है वो टारगेट करीबन 6500 के आसपास है। अभी देखिए टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं, अगर टारगेट होगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है करीबन 32%। और मैं ये सोच के यही रखा था कि अगर मुझे इस टारगेट एटलीस्ट 6 मंथ में मिले तो भी बड़ी बात है, अगर ना मिले 1 साल में मिले तो भी कोई बात नहीं, 30% का टारगेट 1 साल में बहुत बड़ी बात होते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम बॉरियस लिमिटेड। तो जेएम बॉरियस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहा है इस फेस वैल्यू को वो स्प्लिट करके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। मतलब हर एक के बदले शायद वो 10 शेयर भी दे सकते हैं, हर एक के बदले आपको 5 शेयर भी दे सकते हैं। तो अभी डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर
वो कितने शेयर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।